मीरापुर उपचुनाव, सड़क पर हंगामा, पुलिस पर पथराव और महिला पर रिवॉल्वर तानने की घटना से गरमाई सियासत। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन चुनाव के दौरान ककरौली में हुए विवाद और पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा एक मुस्लिम महिला पर रिवॉल्वर तानने की घटना से सियासी माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मीरापुर में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन गुरुवार को उस मुस्लिम महिला तौहिदा से मिलने पहुंचा, जिसने उपचुनाव के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर राजीव शर्मा का डटकर सामना किया था। समाजवादी पार्टी नेताओं ने तौहिदा और उनके परिवार को उनके साहस के लिए सराहा और आश्वासन दिया कि उन्हें अखिलेश यादव जल्द ही लखनऊ बुलाकर सम्मानित करेंगे। क्या हुआ था ककरौली में? मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान ककरौली क्षेत्र में मतदान को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाने का प्रयास किया। इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई जब ग्रामीणों ने महिलाओं को आगे कर दिया। महिलाएं पत्थरों के साथ पुलिस का मुकाबला करने के लिए सड़कों पर आ गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ककरौली इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने महिलाओं को शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने हाथ जोड़कर महिलाओं से घर लौटने की अपील की, लेकिन महिलाओं ने पुलिस को चुनौती देना जारी रखा। जब स्थिति बेकाबू हो गई तो इंस्पेक्टर ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकालकर चेतावनी दी कि अगर महिलाएं पीछे नहीं हटेंगी तो वह गोली चलाने पर मजबूर होंगे। इसी बीच ककरौली की रहने वाली तौहिदा ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस इंस्पेक्टर का सामना किया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। घटना के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। चुनाव समाप्त होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने 10 नामजद और 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि इन लोगों ने चुनाव के दौरान सड़क जाम किया, हंगामा किया और पुलिस पर पथराव किया। इसके साथ ही ककरौली पुलिस ने महिलाओं समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन तौहिदा के घर पहुंचा। घटना के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कादिर राणा और जिला अध्यक्ष जिया चौधरी तौहिदा के घर पहुंचे। उन्होंने तौहिदा के साहस की प्रशंसा की और कहा कि योगी सरकार की पुलिस ने महिलाओं पर रिवॉल्वर तानकर उन्हें डराने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के इशारे पर काम किया और मुस्लिम इलाकों में वोटरों को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की। कादिर राणा ने मीरापुर के चुनावी माहौल की तुलना कश्मीर से करते हुए कहा, जैसा माहौल कश्मीर में चुनावों के दौरान होता है वैसा ही माहौल यहां बना दिया गया। हम चाहते हैं कि मीरापुर में दोबारा चुनाव हो, भले ही हम जीत रहे हों। महिला सम्मान और सियासी बयानबाजी। जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, तौहिदा ने जिस साहस का परिचय दिया वह सराहनीय है। अखिलेश यादव जल्द ही तौहिदा और उनके परिवार को लखनऊ बुलाकर सम्मानित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने महिलाओं पर बर्बरता की और उन्हें उनके मताधिकार से रोकने की कोशिश की, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। मीरापुर उपचुनाव के दौरान हुई इस घटना ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। जहां समाजवादी पार्टी ने इस घटना को बीजेपी सरकार पर हमला करने का जरिया बनाया, वहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद चुनाव आयोग और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी उसने, और रिश्वत में 1 लाख रुपए वापस करे गए थे। 1 लाख रुपए वापस हुए रिश्वत में। अभी सुनने में आए कुछ पुलिस वाले राजस्थान में पकड़े गए थे, यूपी पुलिस वाले। आपको ज्यादा जानकारी होगी। अच्छा ये बताइए, आप खुद देख रहे हैं, कैमरा झूठ नहीं बोल सकता है। आप और हम इंसान हैं, हम पे और आप पे दबाव हो सकता है, लेकिन जब आपका कैमरा देखेगा तो वो तो सच दिखाएगा। तो कैमरा तो नहीं झूठ बोल सकता। पूरा देश। आपका नाम? तौहिदा। तौहिदा, कल क्या हुआ? ये हुआ बस और डालने जा रहे थे, उधर से पुलिस की गाड़ी आई, सामने पब्लिक खड़ी थी, जब जिनको डंडे मारे थे वे आको बता रहे थे। उधर से जो पुलिस की गाड़ी आई तो इधर से हम जा रहे थे, उन्होंने जो ताही पब्लिक, तो पब्लिक इधर उधर हो गई। तो जब इधर उधर हो गई तो फिर हम जा रहे थे इधर से। उन्होंने कहा कहाँ जा रही? कि हम तो वोट गिरने जा रहे। उनको नहीं वोट नहीं डरने की। क्यों नहीं गिरने की? उनको नहीं वोट डरने की नहीं तुम्हारी, चली जाओ। मगर नाम तो जाने की नहीं, हम तो वोट डालने जा रहे। उनको मैं गोली मार दूंगा, मगर गोली का हकदार नहीं। उन्होंने एक अद्धा उठाया हाथ में, एक हाथ से पिस्तौल कर ली जेब में से अपनी,
काल को पिस्तौल कहना मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा तुम इतना वो नहीं है, उसका गोली का मारने का हकदार नहीं है, इतने अलाउ नहीं है। उनको नहीं मैं गोली मार दूंगा। मैं गोली नहीं मारने के लिए मारो, पर मैं कहा मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी तो मैं बर्खास्त करवा दूंगी, पर मैं कहा गोली मारो तुम मेरा। कौन था वो पुलिस वाला? यो नहीं मैं कह सकती, एसओ थे, दरोगा थे, पुलिस वाले थे। इतनी मुझे इतनी वही नहीं पड़ी, बस मुझे तो क्या नाम, जब वे पिस्तौल दिखा रहे थे तो मैं तो उनके सामने वैसे अड़ गई, ले मारो तुम मेरा, गोली मारो। गाली भी दी पुलिस वाले? जी गाली दे रहे थे, गाली दे रहे थे बहुत, बहन जी कह रहे, कभी गाली दे रहे। और फिर इधर को पुलिस आई, फिर अस्सी आई, फिर वे भी गाली तरह तरह की देते जा रहे थे। हम बोल ले ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे, किवाड़ों में डंडे मारे। अच्छा जी, बस ये अच्छा नहीं करा उन्होंने हमारे लिए। और एक हमारी कॉलोनी पर उन्होंने जो मुकदमा डाल दिया, हमारे नाम वो कर दी, ये अच्छा नहीं हुआ। आपके खिलाफ भी मुकदमा है? आपके नाम भी मुकदमा, हमारे लड़के का भी नाम, हमारे महल्ला के भी हैं जी। कितनी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा लिखा है? 120 आदमियों के नाम बताओ जी। तो आपके परिवार में से किस किस के खिलाफ मुकदमा लिखा है? बस एक तो मेरे, और एक क्या नाम, मेरा लड़का तो है ही नहीं, ट्रक पर गया हुआ गाड़ी पर। अच्छा, हमारे महल्ले के जो हमारे देवर जेठ छोटे छोटे बच्चे, उनके भी नाम हूँ। हमारी कॉलोनी को ऐसा होना ना चाहिए। और ये जो नू बता रहे पथराव हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, झूठ बोल रहे अपनी वर्दी बचाने को, बिल्कुल नहीं हुआ मुकदमा। अभी साहब, कल जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्या मानते हैं आप? मैं पहले तो आपके चैनल को, आपको सबको बधाई मुबारकबाद दूंगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को मुबारकबाद दूंगा। और जो ये लोकतंत्र की हत्या हुई, इस पर निंदा करता हूँ, बहुत कई अल्फाजों से निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसे कल पुलिस प्रशासन ने यहाँ किया, पूरी विधानसभा में किया, और मैं नहीं, सारे चैनलों ने दिखाया। और निंदा करता हूँ, और यहाँ के आला अफसरों को कहता हूँ, ऐसे अफसरों को हाथों हाथ इनको दंड देना चाहिए था, पर वे उनकी सफाई दे रहे हैं, उनकी सफाई दे रहे। 2 फरीकों में लड़ाई हुई, मैं यहाँ खड़ा हूँ इस गली में, बताओ कौन से फरीक है यहाँ, कौन से फरीक लड़ा, बताओ कौन सा? केवल वे वोट डालने जा रही थी, और उन वोट में उन्हें रोकने का कोई और नहीं माध्यम मिला, तो उन पर रिवाल्वर निकाल के सीधे गाली दे रहे, और उन्हें कह रहे, बस मैं कह नहीं सकता क्या अल्फाज उन्होंने कहा, वो गाली मैं नहीं बता सकता। और जो हत्या करी इस देश के कानून और व्यवस्था की और आयुक्त की, और बहुत बड़ी घटना है, इससे बड़ी घटना कोई नहीं होती। इन्हें पर्चा नहीं था तो पर्चा कैंसिल कर देते। आरो हमने कई अधिकारी सिविल लाइन ऐसे बात हमारे आदमी ने करी, हमने करी, तो कह दिया हमें आरो से कहलवा दो, हमें तो ऊपर के लिए अधिकारियों का है, कोई वोट ना डाले यहाँ। ककरौली में किस हिसाब से उन्होंने बदतमीजी करी, मीडिया के साथ में भी और उनके साथ भी, और उनसे पूछा भाई ये कौन है, उनको पता नहीं है कौन है, और साथ में चाय पी रहे, साथ उन्हें लोग खड़े, तीनों आदमियों को। पब्लिक में भी तो झगड़ा हो सके था, क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ लाने की? उन्हें कहते भाई आप दूर रहो, यहाँ क्या मतलब है? तो एक पार्टी को उन्होंने पूरा तरह से कैप्चर करके सपोर्ट किया, और मैं कहता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हम तो जाएंगे, कार्रवाई हम जरूर मांगेंगे, यहाँ भी मांग रहे हैं, हाई कोर्ट में भी मांगूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी मांगूंगा। बस एक चीज को लेकर मानूंगा, आप मुझे बता दो ये कानून है या नहीं है? क्या कानून है जो हमारे अधिकारी कर्मचारी आम जनता की वोटर आरडी को, वोटर को एक ने तो 8-9 आरडी दिखा रखी नो करके, उसे भी वोट नहीं डालने दी। औरत से कह रहे दे रहे पर ड्राइवरी लाइसेंस है, किसी से पासपोर्ट, किसी से कोई चीज, किसी से कह रहे छोटी पर्ची क्यों है, बड़ी पर्ची क्यों नहीं है। तो मैं इसमें निंदा करता हूँ, और इसमें ज्ञान लेवे चुनाव आयोग भी और अधिकारी भी सब इस पर कैडी से कैडी कार्रवाई हो। और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ उसे केस को वापस करें, और इसे वापस करना चाहिए उन्हें, और अन्य में हैरान करेंगे तो हम लोग उसका जवाब देंगे, लड़ेंगे इस बात को, चाहे हमें कहीं तक भी लड़ना पड़े। आरएलडी के लोग अपनी हार से बौखलाए हुए थे। देखिए हार जीत तो चलती रहे, 2 पहलवान लड़ते हैं, इसे घबराना नहीं चाहिए। मैं पार्लियामेंट का चुनाव हारा, मैं यहाँ विधानसभा भी हारा, यही विधानसभा जीता, ये तो खेल होता है, घबराने की क्या बात है। सारे चुनाव थोड़ा जीतेंगे, इंदिरा गांधी भी हारी, मतलब बहुगुणा जी भी हारे, अच्छे लोग हारे, जो देश के अच्छे नेता रहे। चरण सिंह जी भी हारे, जयंत चौधरी भी हारे, अजीत सिंह भी हारे, मुलायम सिंह जी भी हारे, अखिलेश जी भी हारे, और आपका राहुल गांधी भी हारे।
ये तो चुनाव होता है, इसमें ये थोड़ा ही होता है आप मतलब लट बजाओ, डंडे बजाओ, बूथ कैप्चर करो, गुंडाई करो। किसके इशारे पर हो रहा था? ये सब अधिकारियों के इशारे पर, मंत्री के इशारे से हो रहा था। यहाँ क्यों हो रहा था आप ये बताएंगे अपनी कुर्सी बचाने के लिए। एसओ सिविल लाइन ने इतनी गुंडागर्दी करी, एसओ रामराज ने करी, एसओ मीरापुर ने करी, चौकी इंचार्ज परभानी ने करी, वहाँ के कस्बे के, यहाँ ककरौली एसओ का तो आपको पता ही है। रिवाल्वर किस पर ताना जाता है आप बताओ, गोली किस पर चलाई जाएगी? या तो बदमाश जो बहुत बड़ा बदमाश हो भाग रहा हो तो उसके पैर पे गोली मारते हैं, या उग्रवादी हो जो देश की अखंडता और एकता पे उस पर रिवाल्वर चलाया जा, मतदाताओं पर रिवाल्वर चलाया जा। क्यों चलाया जा रहा मतदाताओं? मैं मतदाताओं को बधाई और मुबारकबाद दूंगा। 8-8 दफे 5-5 दफे औरतों को डंडे से लटकाई गए, बाहर भगाई गई, फिर भी वोट डालती रही। ऐसी कोई कोठों पे चढ़कर डाली, कोई किसी तो डाली, तो मैं निंदा करता हूँ। और इन्हें मांग की है दोबारा करना। ये देखो पत्थर देखो कौन बजा रहा, देखो किसके हाथ में। कैमरे जितने लगे हुए गांवों के कैमरे, जो पोलिंग पार्टी के जाने वाली वोट थे, सारे कैमरे आपका इसका फोड़ दिया। इसका क्या नाम है, कैमरा सिकंदरपुर का फोड़ा। और जो वहां जा रही थी वोट उन्हें देखने के लिए, इसमें फिल्म में नाम है, पर हमने फिर भी फिल्म बना रखी उनकी। ये देखो कितना बड़ा रोड़ा हाथ में, ये देखो। इससे ज्यादा कोई जुर्म नहीं हो सकता है। अब जो मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, और मेरे वालों को पता भी लग गया। मैं समझा रहा था भाई वोट डालो करो, तो कैसे डल जाएगी। अब जो मैंने बात बताई थी ऐसा होगा, वो वास्तव इनके सामने आ गया बेचारों के। और 36 बिरादरी का वोट है, आज भी सब समाज ने वोट डाला। समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई मुबारकबाद दूंगा। अपनी जनता को इतने उमंग के साथ वोट डाला जो सोच नहीं सकते थे। जय भाई, आज का डेलीगेशन आया है उस जगह पर जहां कल बवाल हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस का रवैया था वो पूर्णतः रूप से लोकतंत्र की हत्या है। एक मुसलमानों को अगर वोट डालने का अधिकार ही नहीं है तो आप उन्हें मतदाता सूची में शामिल क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग से हमारा ये प्रश्न है। जिले के कप्तान हो, जिले के जिलाधिकारी हो, जो अन्य पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने चुन चुन कर मुसलमानों पर अत्याचार किया और उनको वोट डालने से रोका गया। एक तरफ निर्वाचन आयोग मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है विज्ञापन पर और प्रोत्साहन करता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। दूसरी तरफ कल चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर ली। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हस्तक्षेप के बाद कुछ लोगों को सिर्फ एक दिखाने के लिए, संकेत के लिए सस्पेंड किया गया। जो लोग पिस्टल तान रहे हैं, जो अधिकारी, उनका बचाव डीएम और कप्तान कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये संदेश भिजवाया है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक, हमारे मतदाता और जिन माताओं ने कल वो बहादुरी दिखाई, समाजवादी पार्टी उनका पूरी तरीके से साथ है। हम उनका सम्मान करेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सम्मानित करेंगे। जितनी भी माताओं और बहनों के साथ जो भी जाति हुई, उनको एक को सम्मानित करने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव जिस तरीके से कराया गया उसको तुरंत तत्काल हम चुनाव दोबारा कराने की मांग करते हैं। और चुनाव ना तो कल चुनाव ही नहीं था, चुनाव लोकदल और एनडीए कहां लड़ रही थी, प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। अगर वो मतदाताओं को वोट डालने देना चाहते तो सुम्बुल राणा एक बड़ी जीत थे। जीत हम अब भी रहे हैं, अब भी घबरा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के इतनी जाति करने के बाद, वो जीत नहीं पा रहे हैं और गिनती में भी उनको गड़बड़ करने की पूरी आशंकाएं हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं मीरापुर की उस आवाम का जिसने इतनी लाठियां खाकर, इतनी बर्बरता झेलकर, इतना अपमान झेलकर, इतना क्रूरता झेलकर वोट देने का काम किया, लोकतंत्र को बचाने का काम किया। पूरे देश में नजीर हैं मेरी माए तौहीद माँ, हमारी माता पूरे देश में नजीर के तौर पर जानी जाएंगी कि उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और उस इंस्पेक्टर से डरने का काम नहीं किया। उसने, उन्हें भी किसी ने जना होगा, उनके भी माँ होंगी, उनके भी बहनें होंगी। उन्हें जब सर्विस दी जाती है, ये नहीं कहा जाता कि अपनी माँ बहनों और मतदाताओं पर आप पिस्टल तान दीजिए। पता नहीं किसके निर्देश पर वो लोग काम कर रहे थे। पूरी सरकार का तंत्र सुम्बुल राणा की विजय को रोकने के लिए लगा था और मुसलमानों पर अत्याचार करने के लगा था।
मैं इसी एक बार फिर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये चुनाव निरस्त किया जाए और चुनाव दोबारा किया जाए। इन महिलाओं को लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा या बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भाजपा तो जो है बलात्कारियों को सम्मानित करती है, हम इन बहादुर माओं को सम्मानित करेंगे। भाजपा जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है उन्हें सम्मानित करती है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र को बचाने वाली उन माता और बहनों को सम्मानित करेंगे। हो सकता है ये वोट और किसे देने जा रही हो, जरूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी। ये किसे पता था? किसी मतदाता का पता होता है कि वो किसको वोट दे रही हैं। हमारे लिए मतदाता महत्वपूर्ण हैं। हम मतदाताओं का सम्मान करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। किसके पास अंशदाता के तौहीद माता जो हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी, वो किसी को भी वोट दे सकती थी। हम उनका सम्मान करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट संदेश है कि हम बुलाकर लखनऊ में इनको सम्मानित करेंगे। कोई उपस्थिति नहीं थी। जिलाधिकारी और एसएसपी खुद एसपी आरए हमारे एजेंटों को उठाकर ले गए। इस तरीके का चुनाव देश में ना पहले हुआ, लेकिन हम मीरापुर की आवाम को धन्यवाद अदा करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कल पूरे पुलिस प्रशासन का मुकाबला किया, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पूरी समाजवादी पार्टी एकक उस कार्यकर्ता, एकक उस साथी, एकक उस समर्थक और मतदाता के साथ है जिनके साथ कल जाती हुई है।